जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ़ेज़ 1 है और टॉपिक 14 है, बीटीसी वर्सेस आल्ट कॉइन। इसका जो मैं आपको बेसिक समझाने लगा हूँ। फ़ेज़ ये फ़ेज़ 1 और ये जो इसका टॉपिक है, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि 14 है, ठीक है? और अब ये है कि बीटीसी वर्सेस जो है ना आल्ट कॉइन्स। अब इसका मैं आपको क्या बताऊँगा कि बेसिक्स आपको बताने लगा हूँ। अब आप ज़रा समझने की कोशिश करें। देखिए भाई, बिटकॉइन तो आपको पता है बहुत महँगा है। कोई छोटा-सा कॉइन लो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, यही हमारे माइंड में होता है कि यार हम तो ले नहीं सकते। ये सबसे कॉमन एडवाइस है जो बिगिनर्स को मिलती है और ये एडवाइस बहुत डेंजरस हो सकती है अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते। आज हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स के फ़र्क की और क्या आपको एक्चुअली में अगर आल्ट कॉइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र बट स्टिल आई एम गोना गिव यू ऑल द फीडबैक एंड ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव। तो बिटकॉइन में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको क्विक उसका रिकैप दे देता हूँ बीटीसी के बारे में। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो, बीटीसी का रिकैप मैं आपको देता हूँ, क्विक रिकैप, ठीक है? तो वो क्या है कि 21 मिलियन है बिटकॉइन, ठीक है? पहला पॉइंट। 14 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, 14 साल से ज़्यादा, यार ईयर्स लिख देता हूँ कहीं आपको ये को, ईयर्स, ठीक है? उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर है, ठीक हो गया? 1, 2, 3 ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट कि इस दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में इसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं। एनीवे, पांचवा पॉइंट ये है कि किसी कंपनी के पास नहीं है, 100% पब्लिक के पास है। अब पब्लिक से मुराद मेरा ये है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पूरी दुनिया इसको देख सकती है, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है? और आखिरी चीज़ ये मार्केट कैप इसका। मार्केट कैप आप अंदाज़ा कर लो यहाँ पर इसका जो है ना, मार्केट कैप जो है वो क्या है, वो इस टाइम ओवरऑल 50% पूरा हिस्सा है पूरी मार्केट कैप का, ठीक है? ओवरऑल जितनी भी मार्केट कैप है उसका ये 50% हिस्सा रखता है। तो ये तो है बीटीसी का आपको। अब ये रही बात आल्ट कॉइन का। व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द आल्ट कॉइन? ओके, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे इसको रिलीज कर दें। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यार क्या बकवास है। ओके, अब क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आल्ट कॉइन्स। हो गया बात। अब यहाँ पर मैं आपको आल्ट कॉइन के बारे में बताता हूँ। आल्ट कॉइन का मतलब सिंपल सिंपल ये है, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको आल्ट कॉइन कहते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। मतलब ये कि बीटीसी ये किंग है, ये मैं आपको बता दूं, ये क्रिप्टो किंग है। उसके बाद बाकी जितने कॉइन्स हैं वो आल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है? आल्ट कॉइन, एएलसी, एसी लिख दो, ठीक है? अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा साथ साथ में, ताकि आपको उसका थोड़ा आइडिया हो जाए कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं। मैं आपको यहाँ पर नीचे टेबल बना के दे रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे, या थोड़ा लिखाई को इग्नोर करना। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि कॉइन, और मैं साथ में इसकी यहाँ पर जो ना उसका पर्पस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? और पहले नंबर पे आता है इथेरियम, ETH, ठीक है? इथेरियम। अब इथेरियम को तो मैं वैसे इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, ETH, ठीक है? अब इथेरियम बेसिकली तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई और जो है ना ये एनएफटीज के ऊपर ये है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद जो है ना मैं आपको बता दूं कि डीफाई, और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं एनएफटीज, एनएफटीज के ऊपर ये काम करता है। दूसरा इसके बाद जो, वैसे इथेरियम को भी अब जो है ना आल्ट कॉइन नहीं कहते, बट स्टिल जो आल्ट कॉइन का किंग है वो सोलाना है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, ठीक है? उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सोलाना की मैं आपको खासियत क्या बताता हूँ कि ये इसके अंदर जो है ना फास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है? उसके बाद ये फास्ट ट्रांजेक्शन के साथ साथ एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी जो फीस है वो भी बहुत लो है। तो पूरी दुनिया इसके ऊपर वैसे भी इसलिए जो है ना इसके इस पर्पज़ के लिए भी मरती है, डेवलपर्स इसके एक्टिव हैं, कम्युनिटी एक्टिव है। दुनिया में 3 कॉइन्स का नाम हमेशा याद रखा जाता है और हमेशा ही सामने होता है। एक बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का, जिनको दुनिया जानती है। आगे आ जाते हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ, बाकी यार उसको सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बीएनबी है, ये बायनांस का कॉइन है, ठीक है? उसके बाद जो है ना आपको बता दूँ कि एक्सआरपी है, ये जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, ठीक है? जिसके ऊपर केस भी हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं ये डॉज कॉइन जो है ना, ये डॉज कॉइन, और उसके साथ जो है ना शिबा, शिबा कॉइन वगैरह, ये बेसिकली तौर पे मीम कॉइन है। मीम कॉइन टोटल सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे चलते हैं? दो चीजों पे चलते हैं, हाइप के ऊपर चलते हैं। ये बात यहाँ क्लियर होगी, ठीक है? पेंसिल की भी बैटरी खत्म होने वाली है। एनीवे, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा जो, जिनका नाम है पूरी दुनिया में, तो मैं आपको उसका एक लेयर बता रहा हूँ कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है,
मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ उसका मैप बना के देता हूँ। पहले नंबर पे बीटीसी ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके साथ जो है ना उसकी जो आपको पता फाउंडेशन है उसकी, ठीक है, गोल्ड है। नीचे आ जाओ, ETH। इसके बाद अगर कोई किंग है, क्राउन किंग, वो इथेरियम है। उसके बाद जो लार्ज मार्केट कैप है, अगर मैं आपको बताऊं लार्ज मार्केट कैप में आपके सामने सोल, BNB, और उसके बाद जो है ना XRP वगैरह आते हैं, XRP। अगर दूसरी साइड पे देखें जो मिड कैप्स हैं, ठीक है, वो बाकी भी हैं, वो काफ़ी कॉइन्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, वो उनकी आप मिसाल ना ही नहीं तो अच्छा है। उसके बाद जो है ना इसके नीचे आते हैं बेसिकली तौर पे स्मॉल कैप्स, ठीक है, वो स्मॉल कैप्स आते हैं, ठीक हो गया। अब रिस्क आपको पता है इंक्रीज होता है, अपना जो ना रिस्क इंक्रीज होता है जैसे आप मिसाल के तौर पर डाउन जाते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब बिटकॉइन वर्सेस आल्ट कॉइन की मैं आपको बता रहा हूँ। एज नंबर 1 प्रायोरिटी है। एज 14+ ईयर्स है, मोस्टली न्यूअर है। अच्छा, सिक्योरिटी क्या है, हाईएस्ट है, वेरियस करती है, वोलेटिलिटी है वो हाई है, लेकिन आल्ट कॉइन में मच हायर है। रिस्क ऑफ गोइंग जीरो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है बिटकॉइन के अंदर, अनटिल अनलेस कि पूरी क्रिप्टोकरेंसी का जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाए। और आल्ट कॉइन में ज्यादा होता है, दुनिया में सबसे हाईएस्ट ट्रस्ट वो इसी के अंदर है, और यूज केस भी और स्टोर ऑफ वैल्यू भी इसी के अंदर है, और वेरियस वाइडली भी इसी के अंदर है। रेगुलेशंस भी बिटकॉइन के अंदर वो मोस्टली एक्सेप्टेड है, बाकी आल्ट कॉइन में स्टिल नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि आल्ट कॉइन इथेरियम भी उसी के अंदर आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीटीसी की इसलिए तारीफ की जाती है क्योंकि उसका पूरी दुनिया में एक नाम है, उसका एक कंसेप्ट है। तो बहरहाल अब मैं आपको सबसे बड़ा एक जो बिगेस्ट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर सामने रखना चाहता हूँ। आल्ट कॉइन का मैं आपको आज जो एग्जैक्ट जो सिनेरियो जो 2021 में हुआ था, देखिए मैं अगर आपको बात बताऊं 2021 के अंदर जो हजारों आल्ट कॉइन थे वो 100x से 500, इवन दैट 1000x भी हो गए थे। लोगों ने लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स देखे थे। लेकिन 2022 की बेयर मार्केट में वो सेम कॉइन्स 90%, 95%, 99% नीचे गए, कई तो जीरो हो गए थे और कई तो मार्केट से भी आउट हो गए थे। बिटकॉइन भी 70% नीचे गया 2022 में, लेकिन वो वापस आया $69,000 पे, फिर वो $16,000 पे गया, फिर वो $17,000 पे वापस आया। अभी रिसेंटली जो 2024 के अंदर 65,000 से उसने पंप किया और वो $1,26,000 के ऊपर आया, ठीक है। ये मैं आपको 2021 का, अगर मैं आपको अगर यहाँ पर बुल रन बताऊं, ठीक है, ये आपको ऐसे ऐसे चीजें पता चल जाएंगी। बुल रन जो ना आपको बताऊं, इसके अंदर काफी कॉइन्स है जिन्होंने 100x किया, जिन्होंने जो ना 1000x किया, और कईयों ने तो 10,000x भी किया। अब ये अनबिलीवेबल थे, जिसमें मीम्स कॉइन भी थे, काफी कॉइन थे। मैं आपको अगर पेपे कॉइन की एग्जांपल दूं, पेपे कॉइन, इस पेपे कॉइन के अंदर एक बंदे ने सिर्फ $25 पुट किया और उसके बाद उसने उसका जो प्रॉफिट निकाला वो 255 मिलियन का डॉलर का जो है उसने प्रॉफिट निकाला उसमें से। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना अब मैं आपको जो बीटीसी का कंसेप्ट बता चुका हूँ, आल्ट कॉइन का कंसेप्ट बता चुका हूँ, ये सारी चीजें हैं। विटालिक जो ना बुटेरिन जो ना वो इथेरियम का को फाउंडर है, उन्होंने ही कहा है कि आल्ट कॉइन स्पेस में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं बिना किसी रियल यूज के। किसी भी कॉइन का यूज क्यों होता है वो आगे हम चल के देखेंगे, कॉइन वर्सेस जो टोकन में क्या डिफरेंस है। तो बिगिनर्स के लिए जो ना गाइडेंस ये है कि पहले बिटकॉइन और इथेरियम आपको पहले समझना चाहिए, उसकी फाउंडेशन को समझना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो 80% बीटीसी इथेरियम में, 20% मैक्सिमम आल्ट कॉइन के अंदर, और वो भी लार्ज मार्केट कैप के अंदर सिर्फ, जैसे कि सोलाना, BNB वगैरह। मेम कॉइन है, इनका तो आप नाम ना लो क्योंकि अननोन इनके अंदर जो ना वो मार्केट कैप होता है, इन्हें अवॉइड करो, ज्यादा अच्छा है। $10-20 से ज्यादा यहाँ पर डाला नहीं जा सकता। वो भी 10 में भी 2-4 साल में किसी में भी कोई पाम पाए तो आप अपने पैसे निकालो, अल्लाह खैर सल्ला। तो किसी भी कॉइन को देखने से पहले आपने क्या चीजें वेरीफाई करनी है, तो आपने यहाँ रखना है बिफोर यू इन्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है कि बिफोर यू इन्वेस्ट। इसके कुछ पहला पॉइंट आपने चेक करना है कि सबसे पहला पॉइंट है उसका डेवलपर कौन है, बनाया किसने उसको, मेन उसका प्रोजेक्ट का जो ना, ये यहाँ पर लिख दिया प्रोजेक्ट, उसको बनाया किसने। उसका दूसरा पॉइंट ये है कि टोकन जो ना उसको बेसिकली तौर पे यूज क्या है, रियल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल क्या है, क्या कोई बैंक यूज करेगा, क्या दुनिया में कोई कंपनी यूज करेगी, कोई उसका पॉइंट होगा, तो ये आपने उसके अंदर जो ना वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद रियल प्रॉब्लम को तो साइड पर रखना, रियल वर्ल्ड जो ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रियल वर्ल्ड, उसका जो यूज है वो लिखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है ना उसकी टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये बात याद रखिएगा, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, TD लिख रहा हूं यहां पर, कि फाउंडर जो है जिसने कॉइन बनाया उसके पास कितने हैं, और उसके साथ जो उसके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया उनके पास कॉइन्स कितने हैं, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा। फाउंडर्स के पास कितने हैं, क्योंकि अगर फाउंडर के पास, अगर मैं आपको मिसाल दूं, पाई कॉइन है, पाई कॉइन के अंदर जो ना जो फाउंडर्स हैं उनके पास तकरीबन 60% से ज्यादा सप्लाई है, तो दुनिया क्यों ट्रस्ट करेगी इनके ऊपर। इसीलिए पाई कॉइन ने मतलब सेंट से अगर उसने पंप किया, $3 पर उसने हाइप के अंदर पंप किया, लोगों ने बेचा नहीं, लोग लालची थे और अच्छा वो उनके साथ ग्रीडी थे और बर्बाद हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई है और बड़ा मजा आया। तो वो जो है ना बेसिकली तौर पे वहां से जो उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं निकाला। एनीवे, सो बिटकॉइन के अंदर फाउंडेशन आपको पता है कि इसकी यहाँ से जर्नी आपके लिए शुरू है। आल्ट कॉइन की ऑप्शनल है, रिस्की है, बट देखें सोलाना, इथेरियम, BNB, XRP का नाम लेना भी छोड़ दें, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं कि ये वो कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करो, जिनको समझो, सीखो।
एक कॉइन को मास्टर कर लो, नींद में भी पढ़ोगे ना, आप किसी को बता सकते हो कि यार ये कॉइन जो है पंप करने वाला, ये नहीं करने वाला। अल्लाह अल्लाह और खैर चलो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो है ना टॉपिक के अंदर, जो आखिरी टॉपिक है फेज 1 का, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, वॉलेट के ऊपर बात करेंगे कि वॉलेट का क्या कंसेप्ट है और वॉलेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे सिक्योर किया जा सकता है, एक्सचेंज पे पैसे नहीं रखने चाहिए, एक्सचेंज में और वॉलेट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजों को हम वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।